गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और नए वर्ष में नए-नए काम कर रहे होंगे। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुकद्दर का सिकंदर। तो चलिए सुनाते हैं आगे, आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था स्टोरी में। और पिछला प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा है कि जब कंगना कुछ सोते हुए नींद में बातें की होती है, सान्या सुन चुकी होती है। जो शनि होती है वो सुन चुकी होती है कि इसने क्या बोला है और ये किसके लिए बोला है। मतलब वो समझ नहीं पाई होती है। अब उस बात का पता लगाने के लिए उसके पैर में दर्द हो रहा होता है, फिर भी वो बाहर निकल जाती है। उसके पैर से ब्लीड होने लगता है, उसको ये भी नहीं समझ आता है। मगर कहते हैं ना, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हम पता करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर बैठते हैं। तो वो भी ऐसा ही कुछ करती है। उसको नहीं पता होता है कि उसका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको दुःख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, उसको नहीं पता। बस वो निकल जाती है रूम से। और जब जिससे वो बोली होती है, डेविड से बोली होती है, डेविड जो होता है बस कुछ ही घंटों में, मतलब कुछ ही 1 आध घंटे में घंटे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है सनी को। सनी जो होता है वो नहीं समझ पा रही होती है कि ये सारी चीज़ें शायद जो डिटेल मिली होती हैं वो पहले उसको क्यों नहीं मिली। और वो सोच रही होती है कि ये क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब इसको मुझसे बदला निकालना ही है तो ये इतना मेरा ध्यान क्यों रख रही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। और वो ये सोच लेती है कि वो कंगना को कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि प्यार और जंग और सब कुछ जायज़ होता है। बस वो देखना चाहती है कि उसका प्यार जीतता है या उसकी नफ़रत। अब खैर, कंगना भी प्यार करती है या नहीं, वो तो सिर्फ़ कंगना को पता होगा। तो चलिए पता करते हैं और आप सबको बताते हैं कि कंगना का क्या हाल है। कंगना इधर सोई हुई है और वो जस्ट कमरे में एंटर होती है। जब वो कमरे में एंटर होती है तो देखते कि कंगना बहुत प्यार से सो रही है। उसका जो हाथ होता है वो अपने सर के नीचे रखी होती है और पूरे तरह से ब्लैंकेट से उसने खुद को कवर किया होता है। और उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत होती है, उस मासूमियत को देख के एक पल के लिए सनी जो होती है वो अपना दिल, चैन, सुख सब कुछ हार बैठती है। कहते हैं ना कि प्यार में वो शिद्दत होती है ना कि इंसान को मजबूर कर देता है। उसको पता होता है कि ये सामने वाला इंसान हमें बर्बाद कर देगा, मगर फिर भी हम उसके पास जाते हैं खुद को बर्बाद करने के लिए। वही हाल यहाँ पे सनी का होता है। सनी को अब पता चल चुका होता है कि उसका मंसूबा क्या है। सॉरी, उसका मंसूबा क्या है। और पता होने के बावजूद भी कंगना जिस जैसे उसका सॉरी सनी का जो स्वभाव होता है कि वो तुरंत गुस्सा हो जाती है किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। वो उस वक़्त गुस्सा नहीं होती है। वो एकदम शांत एकदम शांत खड़ी होती है और उसको बस एकटक निहारे जा रही होती है। ऐसे जैसे कहते नहीं कि गुम है किसी के प्यार में दिल ये सुबह शाम। ऐसा ही कुछ हाल हो चुका होता है कि उनका दिल गुम हो चुका होता है कंगना के प्यार में। और वो नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये क्या जादू है, क्या नशा है। मगर ये जो नशा है बस उसमें वो डूबना चाहती है, जानते हुए भी कि कंगना क्या करना चाहती है। फिर भी उसको उसका दिल उससे नफरत करने को नहीं कह रहा होता है। उसका दिल जो होता है ना, अब कंगना पे इस तरह से लट्टू हुआ होता है कि कंगना अब जो भी करे मंजूर है। फिर वो जाती है और अपने बेड पर लेटती है, खुद को कवर करती है और फिर सो जाती है। जब वो सोती है
तो उसके पैर में जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो उसको गोली लगी होती है, उससे उसको ब्लीड हुआ होता है, उसको बिल्कुल पता नहीं चला होता है। जब सुबह कंगना की नींद खुलती है तो देखती है कि ब्लड ये कहाँ से आया। वो जो ब्लड होता है ना, सूख चुका होता है क्योंकि वो रात का ब्लड होता है और सुबह हो चुकी होती है। जब सुबह होती है तो वो देखती है कि ये क्या क्या चल रहा है ये। फिर बाहर जाती है, बालकनी तक ब्लड होता है, फिर वापस आती है और देखती है। फिर उसको डाउट होता है कि पक्का सनी का ही करामात है। सनी को जब उसका ब्लैंकेट हटाती है तो सनी की नींद खुल जाती है। कहती कि अरे ये क्या कर रही हो कंगना। तो कहती है कि आप कहीं बाहर गए थे। तो कहती कि नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। जब उसका पैर देखती है तो पट्टी पूरे ब्लड से भीग चुकी होती है और तब उसको ये चीज़ समझ आती है कि जो भी हुआ है इसी इंसान के ब्लड से हुआ है। ये समझ नहीं है, बुद्धि खत्म हो गई है। गए कहाँ थे, मुझे जगाया क्यों नहीं। अगर किसी चीज़ की नीड होती तो मुझे बोलना था ना। दिमाग खराब हो गया है, ऐसे बाहर गए हो। ये देखो पट्टी का क्या हाल किया हो और पूरे फर्श का क्या हाल किया हो। चलो वो छोड़ो, फर्श तो साफ हो जाएगा, दिमाग है। हाँ, इतना सारा ब्लड बह गया है। पता है एक बूंद ब्लड कैसे बनता है, एक बूंद। हाँ, इतने सारे ब्लड को एकदम फैला के रख दिया है। करने क्या गए थे, क्या तकलीफ हो गई थी, मुझे जगाया क्यों नहीं। वो बोले जा रही होती, उसके पास एकदम उसके फेस के पास आ चुकी होती है ऐसे डांटते हुए। और वो बेचारी वो अभी लेटी ही होती है, उसकी आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं होती है। इतने सारे डांट के साथ उसका सुबह सुबह का मॉर्निंग होता है। कहती कि यार ना, ना गुड मॉर्निंग, ना हाय, ना हेलो, तुम मुझ पे चढ़ी जा रही हो यार। कंगना तुम्हें शर्म है, मुझे तकलीफ हो रही, आउच। तो कहती कि आपको शर्म है कि ये सारी चीजें करने के बाद आप मुझसे बोल रहे हो मेरे को शर्म है। हाँ, खुद को है। तो अचानक से जब फर्श के फैले हुए खून को देखती है तो कहती है कि अचानक से वो शांत हो जाती है शनि। और शांत होने के बाद कहती है कि वो तुम सो रही थी और मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी, मुझे सफोकेशन हो रही थी तो मैं बाहर चली गई थी। इतने दिनों से बेड पे पड़े पड़े मुझे अब सफोकेशन होने लगी है। तो कहती है कि बोलना था ना, मैं आपको बाहर लेके चलती। कहती कि नहीं ठीक है, मैं चली गई थी। और वो अचानक से उन दोनों में उन दोनों में जो वो मोमेंट हुआ होता है ना, वो अचानक से एक मैजिक की तरह होता है। उन दोनों में वो चीज़ क्रिएट हुई होती है और अचानक से रात की याद उस मोमेंट को खराब कर देती है। और जब कंगना को ख्याल आता है कि वो सान्या के इतने करीब है, मतलब सनी के इतने करीब है, तो वो थोड़ा दूर हो जाती है और कहती है कि सॉरी, मैं फ्रेश हो लेती हूँ और आपका फ्रेश होके पट्टी चेंज करती हूँ मैं। तो कहती कि अ, नहीं रहने दो, मैं नर्स आएगी तो वो चेंज कर देगी। तो कहती है कि क्यों, नर्स क्यों चेंज करेगी, आज तक मैं ही कर रही तो मैं ही करूँगी ना, कुछ आज नया हो गया है। तो कहती कि नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट तुम्हें काम होगा ना। तो कहती कि नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मैं आके चेंज करती हूँ। इधर जो होती है मनीषा, उसको सुबह सुबह का इंतजार होता है क्योंकि आज उसको सुबह में उसको सबूत मिलने वाला होता है। वो बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि सबूत आए और वो सबके सामने उसका भांडा फोड़े, वो सब कुछ सबके सामने ले आए और उसके बाद कंगना को धक्के मार के बाहर निकाला जाए, इस बात का उसको इंतजार होता है। बट ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है वो तो वक्त ही जाने। इसके बाद अंश जो होता है उठता है तो जैसे ही मनीषा को देखता है कि वो शीशे में देख के खुद से ही हंसे जा रही है, तो कहती क्या हुआ मनीषा, तुम खुद से हंसे जा रही हो, कुछ हो गया क्या तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो कहती कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम नहा लो फ्रेश हो लो, मैं नीचे जा रही हूँ। तो कहता है कि ठीक है जाओ। वो चली जाती है और कहते हैं कि ये इसका स्क्रू ढीला हो गया है, लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्या ही करे जा रही है अकेले अकेले, कभी फोन पे बात करके चिढ़ जाती है तो कभी कुछ भी चल रहा है। वो अपना वार्डरोब से कपड़े निकालता है और वॉशरूम चला जाता है।
इधर कंगना भी वॉशरूम चली जाती हैं, फ्रेश फ्रेश होती हैं, और जब वो फ्रेश होके निकलती हैं नहा धो के, तो इधर शानिया सर टिकाए बेड पे बैठी हुई होती है, और वो सोच रही होती है, जो शानिया होती है वो सोच रही होती है कंगना को देख के कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है या सच में ही इतनी अच्छी है। हाँ, इसके दिल में क्या है और ज़बान पे क्या है, ये सामने से कुछ और है और अंदर से कुछ और। क्या ये सच है, या मेरा जो दिल कह रहा है कि नहीं ये अच्छी है, या जो मैंने कल रात देखा वो सच है। वो खुद से ही जूझ रही होती है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसका प्यार, उसका एतबार वो अचानक से टूटने लगा होता है कंगना से, मगर उसका दिल जो होता है अभी भी वो उसके तरफ ही जा रहा होता है। सानिया जो होती है वो कंगना के लिए अभी भी नहीं बदली होती है। उसका प्यार उसका प्यार उसके लिए अभी भी सेम होता है। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी कंगना को नहीं पता होता कि सानिया को उसके बारे में पता चल चुका है, मगर वो इंतजार कर रही होती है कि वो खुद से आए और कहे कि हाँ सनी, मुझे तुम्हारी ये सारी चीजें चाहिए, या तुम्हारी सारी खुशी चाहिए, या जो भी है। वो सामने से नहीं कहती है, और सनी के दिमाग में ये सारे सवाल कि ये इतनी अच्छी है फिर भी ये सब करे जा रही है क्यों, मेरा इतना ध्यान रखना, घर के सारे लोगों का ध्यान रखना, और उनके पीठ पीछे ये सारी चीजें क्यों, कंगना क्यों कर रही हो। बड़े ध्यान से जब कंगना को वो देख रही होती है, तो कंगना पीछे से मिरर में उसको उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, तो वो सोचती है कि ये इतना ध्यान से क्यों, क्या हो गया इनको। अ, कुछ मेरे फेस पे, वो अपने फेस को चेक करती है। फिर अपने फेस को चेक करने के बाद वो साड़ी पहनी होती है, क्योंकि अब उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में साड़ी आ चुकी होती है, तो वो साड़ी अब पहन लेती है। तो फिर वो साड़ी भी पहनती है, पहन चुकी होती है, मतलब वो वॉशरूम से आई होती है तो वो अंदर से पहन के आई होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो जग चुकी है सान्या और वो बाहर जाके नहीं पहन सकती। जब वो वॉशरूम से बाहर आई होती है तो वो साड़ी पहन के बाहर आई होती है। वो अपनी साड़ी को पूरा ठीक करती है, कहती है, देखती है कि मतलब चारों तरफ से ठीक है, कुछ दिख तो नहीं रहा है। फिर ये इतना क्यों घूर रहे हैं, अचानक से इनको क्या हो गया। तो सारा मेकअप, मतलब मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, काजल, पाउडर सब करने के बाद, सब कुछ लगाने के बाद, चूड़ी उड़ी सब पहनने के बाद, हाथ में रिंग पहनती है, और पैरों में पायल पहनती है, और उसी तरह से शानिया उसको देखे जा रही होती है। उसके देखने का तरीका नहीं बदला होता है। वो सोच रही होती है कि अचानक से इनको क्या हो गया, ये इस तरह से मुझे क्यों घूरे जा रही हैं, कुछ तो हुआ है। तो अचानक से उनके सामने आके वो चुटकी बजाती हैं, कहती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब उनका ख्याल टूटता है तो कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहती हैं कि थैंक यू, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। तो कहती हैं कि हाँ हाँ पता है मुझे भी सुंदर हो, ठीक है मैं आपको तैयार करा देती हूँ। तो कहती कि नहीं तुम जाओ नीचे, माँ वेट कर रही होगी, और दादी वगैरह भी लोग वेट कर रहे होंगे, तुम नीचे जाओ, नर्स आएगी तो वो करवा देगी। तो कहती कि आजकल नर्स नर्स कुछ ज़्यादा नहीं करने लगे हो, मैं बोल रही हूँ ना मैं करवा रही हूँ, तो आप क्यों कर रहे हो। तो कहते कि ठीक है कर लो भाई तुम ही कर लो। तो कहती है हाँ चलो पैर दो। तो वो पूरी पट्टियों को रिमूव करती है, अच्छे से क्लीन करती है, उस पे बैंडेजेस लगाती है, जो स्मॉल बैंडेजेस होते हैं वो लगाती है कि जिससे वो कवर रहे। फिर उनको वॉशरूम में ले जाती है और बैठाती है। वो कहती है कि तुम बाहर रुको, मैं ज़रूरत लगेगा तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी। तो कहते हैं कि आज थोड़ा आप अजीब नहीं हो रहे हो। तो
कंगना जब बोल रही होती है तो फिर उधर से रिप्लाई में जब सान्या बोलती हैं कि क्या अजीब हो रही हूँ, कुछ गलत बोल दिया क्या? तो कहती है नहीं, आप आज सुबह सुबह ना आपका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। तो कहती है कि सॉरी अगर तुम्हें कुछ अजीब लगा हो तो, बट मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो लो। वो बाहर जाके वेट कर रही होती है। वो बैठे बैठे नहाती हैं और वो ब्रश करने को भूल चुकी होती हैं। फिर वो लास्ट में ब्रश करती हैं, फिर फेस वॉश करती हैं, फिर वो अपने कपड़ों को पहनती हैं, फिर उस पर लोअर पहनने जा रही होती हैं तो देखती हैं कि वो शॉर्ट्स रहते हैं रखे हुए। वो शॉर्ट्स ही डालती हैं, उनका पैर आधा दिख रहा होता है और उस पर वो टी शर्ट पहनती हैं और फिर आवाज़ देती हैं कंगना को कि कंगना। तो जब कंगना आती है उनको, उनका एक हाथ जो होता है उनके शोल्डर पे होता है और दूसरा जो हाथ होता है उस जो कंगना पकड़ी होती हैं वो कमर पे होता है उनके, यशी के, सॉरी सान्या के। और सान्या जो होती है उसको बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखे जा रही होती, क्योंकि उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि कंगना जो इतना ख्याल रख रही है, इतना प्यार दे रही है, वो ऐसा कुछ कर सकती है। वो सारे सबूत कुछ और बोल रहे थे मगर उनका दिल कुछ और बोल रहा होता है। कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दो तरह की इंसान नहीं है, ये मुझसे प्यार करती है और अगर ऐसा नहीं होता तो इतना मेरा ध्यान नहीं रखती। वो सबूत सारे झूठे हैं, उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं कि जो सबूत उसको दिखे हैं, जो उसने देखे हैं, वो सच है। बस उसका जो दिल कह रहा होता है वो बस अपने दिल की सुने जा रही होती है सान्या। यह देखी कंगना को देख के ही अपने मन ही मन बोल सोचे जा रही थी, कंगना क्यों नहीं कह देती तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल की ये कश्मकश क्यों नहीं दूर कर देती, तुम क्यों ऐसा किए जा रही हो, प्लीज बोल दो ना। उनको जब ध्यान से वो देख के ऐसे सोचे जा रही होती हैं तो फिर से कंगना उनके फेस पे चुटकी बजाती हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, कहाँ खो गए? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो उसके खूबसूरती में खोना तो बनता है ना। तो कहती हैं कि आज आप कुछ ज़्यादा फिल्मी नहीं हो रहे हो? तो कहती हैं कि फिल्मी कहाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हैं कि ठीक है आप बैठो, मैं आपका ये जो बैंडेज गीला हो गया है मैं रिमूव करके दूसरा लगा देती हूँ। तो कहती हैं ठीक है। वो डिटॉल लाती हैं, क्लीन करती हैं अच्छे से, फिर क्लीन करने के बाद उस पे ऑइंटमेंट लगाती हैं, फिर जो कॉटन रहता है और पट्टी से कवर करती हैं। फिर कहती कि आप बैठे हैं, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ और आपके दवाइयों का भी टाइम हो रहा है। तो कहती है ठीक है। अ, जब वो जा रही होती है तो उनका वो पल्लू पकड़ लेती हैं, पल्लू पकड़ के कहती हैं कि कंगना। और जब पल्लू पकड़ा हुआ फील होता है कि सान्या ने उनका पल्लू पकड़ा हुआ है और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो कंगना के दिल की धड़कन बढ़ चुकी होती है, सांसें बढ़ चुकी होती हैं कि अचानक से ये क्या हुआ, जो सनी ने कभी नहीं किया होता है। कभी भी कंगना के साथ वो ऐसे पेश नहीं आई होती हैं। अचानक से उन्होंने उनका पल्लू पकड़ लिया होता है तो वाजिब सी बात है कि ये चीज़ तो होना ही था, ये चीज़ होगी ही होगी। तो कहती हैं कि फिर वो टर्न होती है तो कहती हैं, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो कहती हैं कि नहीं। तो फिर आपने पल्लू मेरा? तो कहती कि हाँ, वो ये कहना था कि तुम्हें कुछ कहना तो नहीं मुझसे? तो कंगना बोलती है नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। तो कहती कि पक्का? तो कहती हाँ पक्का। वो जब ये दोनों में पक्का कच्चा हो रहा होता है तब तक उनके दरवाजे पे नॉक होती है। जब दरवाजे पे नॉक होती है वो यशी जी होती हैं। यशी जी नॉक करती हैं और वो कहती कि तब तक इन लोगों का पक्का वाला मैटर ख़त्म हो जाता है और वो कहती कि मैं देखती हूँ। तो कहती कि हाँ। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो कहती कि बहू इतना देर क्या कर रही थी तुम?
तो कहती कि माँ वो, तो कहती कि ये खून कैसे, कहाँ से, खून कहाँ से आया? तो कहती कि माँ पैनिक मत होइए, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, आप अंदर तो आओ। तो कहती हाँ, ये कैसे हुआ? तो कहती कि माँ अपने बेटी सनी से पूछो ना कि रात में कहाँ गई थी। तो कहती कि सनी, कहाँ गई थी तुम, तुम्हें समझ है कि नहीं है? तो कहती कि माँ डांटना बंद करो, मुझे सफोकेशन लग रही थी और ये सो चुकी थी और पूरे दिन ये काम करती रहती है, तो मुझे लगा कि इसको नहीं जगाना चाहिए और ये पूरे नींद में थी, तो इसलिए मैं बाहर थोड़ी चली गई थी। तो कहती कि तुम, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान, मैं क्या बोलूं तुमको, तुम क्या हो, तुम्हें पता है तुम्हें ये कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा? तो कहती कि माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस, ठीक है। तुम भी ना कंगना कुछ भी बताती हो। तो कहती कि कुछ भी क्या बता रही हूँ, मम्मी को मैंने सही बताया है, आपने बिना मुझसे पूछे बिना बताए आप बाहर निकल गए थे, ये बोलो सच है कि नहीं है? तो कहती है हाँ है, बट मैंने बताया भी तो कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तो कहती है ठीक है, अब से तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें कुछ भी जरूरत लगेगी मुझे या तुम कंगना को आवाज दोगी। तो कहती है हाँ माँ बिल्कुल। वो माँ और जो बहू का बॉन्डिंग होता है देख के सान्या सोच में होती है, यार ये सबके दिलों में इतनी जगह बना के रखी है, पर वो सब क्या था, मेरा दिमाग ये सब सोच सोच के फट जाएगा। कंगना क्यों कर रही हो तुम एक तरफ तो मेरे घर वालों के साथ बहुत अच्छी हो और दूसरे तरफ तुम ये कर रही हो। जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या तुम उनको संभाल पाओगी? उनका दिल टूट जाएगा, खासकर मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। कंगना मैं तुमको ये नहीं करने दे सकती, माफ कर देना मुझे। और तुम लाख मुझसे नाराज हो लो, गुस्सा हो लो, तुम्हें जो भी दुश्मनी निकालनी हो तो मुझसे निकाल लेना, मगर मैं तुम्हें अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ने दूंगी। वो सोच के अब बस कह रही होती है, मन ही मन सोचे जा रही होती है और कहती है कि शायद वो चीज़ मेरा दिल नहीं मान रहा, शायद पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, मगर मेरे दिल को जो लग रहा है मैं वो मानती हूँ कंगना, और मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। तो फिर से कहती क्या हो गया सनी? उनकी माँ बोलती है यशी जी, क्या हो गया, तुम किस सोच में डूब गई? तो कहती माँ कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। तो कहती माँ आज सनी का यही हाल है, पता नहीं कहाँ खो जा रही है रह रहे रहे, पता नहीं अभी पता है अचानक से ही इनका दिमाग, मुझे लगता है कि दिमाग पे भी असर हो गया है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कहती हैं कि बहुत मार खाओगी तुम कहना। तो कहती है मेरी बेटी के बारे में, तो कहती कि माँ आज बेटी और मैं, तो कहती है तुम भी मेरी बेटी हो आओ। और वो दोनों को मतलब एक टाइट सा हग करना चाहती हैं मगर वो कर नहीं पा रही होती हैं। वो उसके फेस की बलैया लेते हुए और कहती हैं कि तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और कहती कि जल्दी आओ नीचे, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो कहती हाँ माँ मैं बस आ ही रही हूँ, बस इनका मैं करके आती हूँ। तो कहती है कि ठीक है। तो वो नीचे चली जाती हैं यशी जी और कंगना कहती है कि मैं आपका बाल बना देती हूँ और आपको मैं अच्छे से कंफर्ट करके जाती हूँ, फिर अगर आपको ज़रूरत लगे तो फ़ोन है, फ़ोन नीचे कर दीजिएगा। तो कहती है ठीक है। वो उनका बाल सेट करती है सनी का और फिर चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो जो अंश होता है वो अपने कमरे से बाहर आ रहा होता है। वो शान्या सॉरी कंगना जो होती है देखती नहीं है कि इधर से अंश आ रहा है और अचानक से टकरा जाते हैं दोनों। अचानक से जब टकराते हैं तो वो जो होती है कंगना होती है वो गिरने वाली होती है। जब गिरने वाली होती हैं तो अंश उनको थाम लेता है उनके कमर से और थाम लेता है और कुछ देर वो एक दूसरे में मतलब अचानक से खो ही जाते हैं। खैर कंगना नहीं खोती है मगर अंश वो पुरानी यादें फिर से एक बार ताज़ा हो चुकी होती हैं, जो ऐसे कंगना उनके बाहों में होती थी और कंगना को वो हमेशा
थामते रहते थे, बचाते रहते थे गिरने से। तो कहते हैं अंश कि संभल के कंगना, वरना गिर जाओगी। तो कंगना जवाब देती है, इतनी फिक्र मत करो, मैं संभलना जानती हूँ। तो कहता है कि आज भी इन्हीं हाथों ने तुम्हें संभाला है और आगे भी तुम्हें इन्हीं हाथों का सहारा लेके चलना पड़ेगा। तो कहती कि ये भूल जाओ, मैंने ऑलरेडी किसी का दामन थाम के रखा है जो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। तो कहते हैं कि देखते हैं कि ये साथ कितने दिन तक चलता है। तो कहती हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं दिख रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर मुझे जो दिख रहा है शायद तुम्हें नहीं दिख रहा। तब तक मनीषा नीचे सीढ़ियों से ये देख रही होती है और मनीषा को भाई तमतमाहट आ चुकी होती है। कहते कितनी बेशर्म लड़की है, कभी इनके बाहों में कभी उनके बाहों में गिरती पड़ती रहती है। हाँ, इसका कोई कैरेक्टर है या नहीं है। भन बना रही होती, मतलब ऐसे बुनबुना रही होती है अपने मुंह में। तब तक वहाँ पे अंश, अरे सॉरी, जो सीमा जी होती हैं आ जाती हैं और कहती है कि बहू यहाँ पे खड़े होके क्या कर रही हो, किचन में भाभी है, हाथ नहीं बटाई। तो कहती कि हाँ माँ जा ही रही हूँ। वहाँ पे जो सीमा जी होती है वो भी देखती हैं। सीमा जी जब देखती हैं इन दोनों को साथ में उतरते हुए तो कहती है कि हाय मेरे बच्चे कितने दोनों अच्छे लग रहे साथ में, मगर फूटी किस्मत, खोटा सिक्का लिखा था। खैर जाती हूँ मैं यहाँ से। वो चली जाती है। अंशु जो होती है पीछे से आवाज देती है भाभी। तो वो टर्न होती है, कहती कि हाँ अंशु। तो कहती कि मुझे तो आपका कुछ हेल्प चाहिए था। तो कहती कि हाँ मैं आती हूँ ना, आरती अभी नहीं हुई है, पूजा नहीं हुआ तो मैं करके आती हूँ। तो कहती कि नहीं भाभी प्लीज आओ ना। तब तक यशी जी आवाज देती है कि अंशु तुम्हें पता नहीं है घर के नियम कायदे, थोड़ा रुक जाओ। कहती जी बड़ी माँ। वो फिर अपने कमरे में चली जाती है अंशु, और कंगना जो होती है नीचे आ जाती है। अंश जो होता है वो बड़े प्यार से कंगना को देखे जा रहा होता है, उसके सर पे जो पल्ला होता है और वो बालों को जो खोल के रखी होती है, जो उसके बालों से जो हल्की हल्की बूंदें टपक रही होती है गीले बालों से, वो उसको देख के काफी अच्छा लग रहा होता है। जब इस तरह से वो घूर रहा होता है तो मनीषा देख रही होती है। मनीषा जब ये देख रही होती है तो उसको अलग सी जलन महसूस हो रही होती है। अचानक से ये कैसा एहसास हो रहा है उसको, उसको खुद को भी नहीं पता होता है। मनीषा क्या चाहती है, किसको चाहती है, सनी को या अंश को? अब वो कंफ्यूजन में है या किसी की जिद में है, पता नहीं। मगर जैसे अंश उसको देख रहा होता है अब उसको जलन हो रही होती है। वो अंश को आके ठोकती है और कहती कि इतना क्यों घूर रहे हो, खा जाओगे क्या नजरों से ही उसको? तो कहता है कि मेरा बस चले तो मैं उसको खा ही जाऊं, मगर वो नहीं कर सकता ना। तुम्हें पता है मनीषा कितनी खूबसूरत लग रही है कंगना। तो कहती है कि खूबसूरत माई फुट, कभी तुम किसी और को भी ध्यान से देखे होते ना तो उससे ज्यादा सुंदर लड़कियां पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो कहती हैं, कहता है अंश की वो तुम्हें लगता है, बट मेरी नजर से देखोगे ना तो सबसे खूबसूरत लड़की है वो, और वो मैं उसको हासिल करके ही मानूंगा और वो मेरी बन के रहेगी। जब ये कह रहा होता है तो मनीषा को उसके बातों में वो जुनून, वो चाहत, वो जिद दिख रहा होता है। और वो जुनून, वो चाहत, वो जिद उसके लिए अच्छा नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता ये बात सुन के। क्योंकि झूठा ही सही मगर पति तो उसका होता है। तो अगर वो तारीफ करे किसी और का उसके सामने तो उसको ऑब्वियसली बुरा लगेगा। वो जब ये सब बोल के वहां से चला जाता है, पूजा हो जाती है, सब लोग आरती ले लेते हैं। तो जो कंगना होती है वो किचन की तरफ जाती है। जब किचन की तरफ जाती है तो वहाँ पे किचन में कोई नहीं होता। जो यशी जी होती हैं किचन से बाहर आ चुकी होती हैं और उस वक्त किचन में कंगना जा रही होती है, एंटर कर रही होती है। मनीषा पीछे से आवाज देती है, कहते कि खुश तो बहुत होगी ना। कहते क्या? कंगना पीछे पलटती है, क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? तो कहते हैं कि तुम्हारे पीछे दो दो लोग लट्टू हैं,
एक बहन और एक भाई, दोनों के बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रही हो ना कंगना। अच्छा लग रहा होगा दो दो लोगों के दिल से खेलना, मजा आ रहा होगा ना। तो कहती क्या बकवास कर रही हो तुम। तो कहती मैं बकवास कर रही हूँ, और जो तुम कर रही हो तुम्हें नहीं दिख रहा। भले किसी और को दिखे या ना दिखे, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो कहती कि देवरानी जी, आपको देखता ही रह जाए, कुछ दिखता ही रह जाए, अब मैं उसमें नहीं कर सकती ना कुछ, क्योंकि जिसके दिल में खोट होता है उसको हर जगह खोट दिखता है। तो कहती कि ओहो हो जेठानी जी, आपका भी दिल कुछ गंगा से नहीं धुला है, क्योंकि आपके दिल में कितना खोट है वो मुझे भी पता है। आपको पता है आपने जो कागज साइन कराया है सनी से, और आपने जिसको दिया है, और आप जो करना चाहती हैं, वो मुझे सब पता है। बस देर है तो एक सबूत का, और मुझे जिस वक्त भी सबूत मिल गया ना जेठानी जी, तो आपको इस घर से थक के मार के निकलवाऊंगी मैं, सनी के जिंदगी से भी और अंश के जिंदगी से भी। समझ गई आप। तो थोड़ी देर के लिए कंगना बुत बन जाती है और कहती कि इसको कैसे पता चला। कहती कि वो तो वक्त ही बताएगा जेठानी जी कि कौन किस पे भारी है। तो उस वक्त तो कंगना कुछ नहीं बोलती है और वहां से मनीषा चली जाती है। जब मनीषा जा रही होती है तो कंगना सोच रही होती है कि इसको कैसे पता चला। उसको अगर सबूत मिल गया है तो मैं जो करना चाहती हूँ उसके पहले ही मेरा भांडा फूट जाएगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तब तक यशी जी आवाज देती हैं, कंगना शनि के लिए नाश्ता जल्दी लेके आओ, अभी दवाई देना है ना, अभी नहीं दिया है। तो कहते हैं, जी माँ मैं लेके आ रही हूँ। वो जाती है जल्दी जल्दी, उसके लिए ब्रेड सेकती है और दूध लेती है ग्लास में, कुछ स्नैक्स होते हैं और लेके वो जाती है। और जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तब तक पीछे से वर्धन जी आवाज देते हैं, बहू। तो कहती है कि जी पापा। तो जाओ थोड़ा यहाँ आओ। तो कहती हैं कि हाँ मैं आती हूँ ना, मैं बस ये नाश्ता सनी को दे के आती हूँ। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, दे के जल्दी आना। तो कहते हैं कि जी पापा। वो जाने लगती है कमरे में और वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, मनीषा की बातें सोचे जा रही होती है कि अचानक से ये क्या, कैसे पता चला उसको, कहीं और घर वालों को पता चल गया तो फिर वो सोचे जा रही, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मनीषा की बच्ची को कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ ऐसा तगड़ा इंतजाम कि जिससे हमेशा हमेशा के लिए ये जड़ ही खत्म हो जाए। और वो सीढ़ियाँ चढ़े जा रही होती है। चढ़ते हुए सीढ़ियों को वो जब दाखिल होती है कमरे में तो यशी जी ऑलरेडी रहती हैं। तो कहती कि माँ ये आप नाश्ता करा दीजिए शनि को, और मुझे पापा बुला रहे थे, मैं अभी आती हूँ। तो वो वहां से चली जाती है। सनी जो होती है उसको जाते हुए देख रही होती है, और उसकी माँ जो होती है उससे बातें किए जा रही होती है। वो बस हाँ हाँ किए जा रहे थे, बट उसके माँ की बातों पे ध्यान नहीं होता है। फिर जब ऐसी जी बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो कहती कुछ नहीं माँ। माँ मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो कहते हैं कि हाँ पूछो। तो कहती है कि माँ आपका कोई बहुत ज्यादा करीबी हो, आपको पता हो कि वो आपको चीट कर रहा है, और फिर भी आपका दिल मानने को तैयार नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जो यशी जी होती हैं वो कहती हैं कि बेटा हर बात के दो पहलू होते हैं, बिना पूरा बात जाने किसी को इल्जाम लगाना और किसी पे उंगली उठाना गलत बात होती है। जब किसी का दिल माने ना और सबूत आगे हो तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हो सकता है वो इंसान किसी मजबूरी में आके, किसी दबाव में आके वो सारी चीजें किया हो, तो हमेशा दोनों तरफ देखना चाहिए।
जब दोनों तरफ से वो इंसान गलत निकले तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। तो कहती हैं कि ठीक है माँ, मैं दोनों पहलू को समझूंगी और जो मेरा दिल कह रहा है मैं उसको ही मानूंगी। तो कहती है कि वैसे ये किस पे पूछ रही हो सनी? तो कहती है कि माँ नहीं, बस ऐसे ही आप जाइए ना, आप भी नाश्ता कर लीजिए, मेरा हो गया, रहने दीजिए, दवाई दे दीजिए और आप जाइए। तो कहती है ठीक है बेटा। सनी के कमरे में ज़्यादा कोई लोग आता नहीं है क्योंकि हर किसी को अलाउ नहीं की होती है उसके कमरे में आने के लिए। उसकी माँ सिर्फ आ सकती है और दूसरा जो व्यक्ति रह रहा होता है वो कंगना होती है। अब वो कंगना जो नीचे आती हैं और वर्धन जी जो उनको बुलाए होते हैं कहते हैं कि बेटा, तो कहते हैं जी पापा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको स्टडी कर लो और मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो कहती ठीक है पापा, आप दे दीजिए। वो कुछ लीगल पेपर्स होते हैं उनको देते हैं और कहते हैं ठीक है पापा, मैं आपको देख के बताती हूँ। ठीक है, आराम से देख लेना फिर बताना। तो कहते हैं कि हाँ जी पापा, आपको चाय तो नहीं चाहिए? तो कहते हैं कि नहीं बेटा, थैंक यू पूछने के लिए। तो उनका वो पैर छूती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है। जब वो अपने कमरे में जा रही होती है, मनीषा देखती है कि उसके हाथों में बहुत सारे फाइल्स होते हैं। तो कहती कि इसके हाथों में फाइल्स, ये क्या, किसने दिया इसको फाइल्स? अब उसके चक्कर में वो पड़ जाती है। रूम में दाखिल होती है तो यशी जी जा चुकी होती हैं और शानिया जो होती है वो सर को बेड से टिकाए बैठी हुई होती है। और जैसे वो दाखिल होती है उसका पायल की आवाज़ वो सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती। कहती कि कंगना, ये कैसे फाइल्स हैं? तो कहती कि ये पापा ने मुझे कुछ लीगल फाइल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देखने को दिया है। मैं रख के जाती हूँ, मैं बाद में देख के पापा को बता दूंगी। तो पीछे से आवाज़ फिर शानिया देती है कि कंगना, मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो कहती हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी कल आप सबसे पूछेंगे कि कमेंट बॉक्स में क्या क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। तो मेंशन करते जाइएगा कि कैसा लगा स्टोरी आपको। और बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सिमरन जो हमारी एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे स्टोरी में, हर स्टोरी में रिवेंज की बात क्यों आती है। तो इस बात को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि लाइफ में ना हमारे पीछे के जो वक्त होता है ना, जो अच्छा बुरा हर वक्त जो होता है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमें लगता है कि हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, मगर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी वक्त पे वो इंसान हमारे ज़िंदगी में वापस आता है और हमारी ज़िंदगी को या तो वो तबाह करके चला जाता है या तो बर्बाद करके, या यूँ कह लें कि आबाद भी कर देता है कभी कभी। तो हमारा जो पिछला कर्म होता है ना, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। और हर किसी के दिल में एक गुस्सा, ईर्ष्या, जिनसे हम गुस्सा होते हैं उनसे एक बदला लेने का भावना हमेशा उसके दिल में होता है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होगा जिसके दिल में किसी के लिए बदले का भावना ना हो। किसी न किसी से वो हमेशा ज़िंदगी में नाराज़ ज़रूर हुआ होगा और उससे बदला लेने के लिए वो एक मौके की तलाश ज़रूर कर रहा होगा। तो जब हमें वो मौका मिलता है ना, तो हम उस मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। तो आई होप सिमरन जी, आप मेरे इस बात से, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उससे आप को सेटिस्फेक्शन मिली होगी। और स्टोरी को बहुत सब लोग अच्छे से प्यार से सुनिए और जो भी कम ज़्यादा लगे वो हमें बताएं। तो बाय बाय, टेक केयर।